अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है ये अबतर होती चली जा रही है और हमारा जो पैसा है, चूँकि दुनिया के अंदर चूँकि कागजी नोट हैं और कागजी नोट जो हैं इनकी कोई वर्थ नहीं है। इस पर भी इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया को मेटल्स की बजाय जो है वो कागजी नोटों की तरफ धकेलने के पीछे जो थी वो क्या साजिश जो थी वो कारफरमा थी, और फिर हालात जो है ये किस तरह से बदले गए और किस तरह से जो है वो सोना जो है वो अमेरिकन्स के पास इकट्ठा होता चला गया और फिर लोगों के पास जो है वो कागजी नोट थमा दिए गए कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है कि कागजी नोट जो हैं ये जब हम इनको कंपैरिजन करते हैं तो इनकी कोई समझ नहीं आती। $1 जो है वो 109 रुपये से उठता है 170 पे चला जाता है, 170 से उठता है 230 पे चला जाता है, और हमारा जो कागजी नोट है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर यही सूरत हाल अगर मेटल्स की सूरत में होती तो शायद हमें इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़ता। बहरहाल इसके ये एक अलग बहस है, इस पर इंशाल्लाह जो है वो हम तफसील से किसी दिन बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो ये है कि हमारे जो एसेट्स हैं, हमारा जो पैसा है जो बैंक के अंदर पड़ा हुआ है या आपने घर की तिजोरी के अंदर रखा हुआ है या घर की दराज में अंदर पड़ा हुआ है या आपने वो प्रॉपर्टी की सूरत में जो है वो रखा हुआ है, इन तमाम के तमाम एसेट्स की जो वैल्यू है ये हर गुजरते हुए दिन के साथ डिक्लाइन का शिकार है, गिरती चली जा रही है। अब पाकिस्तान के अंदर जो 2 या 3 बड़े एवेन्यूज समझे जाते हैं जहां पर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, 2 या 3 ऐसे जगह हैं जहां पर लोग अपना पैसा पार्क करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी के अंदर, नंबर 2 स्टॉक मार्केट के अंदर और नंबर 3 नेशनल सेविंग के अंदर। अब अगर हम बात करें नेशनल सेविंग की कि आपने अगर उसमें पैसा रखा हुआ है, ठीक है, किसी हद तक जो है वो आपको वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन शायद इस वक्त जो सूरत हाल है जितनी तेजी के साथ हमारी करेंसी जो है वो गिर रही है, शायद वहां से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो भी आपकी डिवैल्यूएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी बात अगर हम करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के ऊपर इस वक्त जो काले बादल छाए हुए हैं ये भी आप सब दोस्तों को मालूम है। जब से टैक्सेस जो हैं लगे हैं, प्रॉपर्टी मार्केट है वो भी कोलैप्स कर चुकी है। तीसरी तरफ हम चल स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में क्या हुआ कि जो शेयर पहले 50 रुपए का था वो 25 रुपए पे आ गया। स्टॉक मार्केट भी जो है वो हर दिन जो है वो गिरती चली जा रही। अब देखना यह है कि हमारे पास ये जो 2-3 एवेन्यूज हैं जहां पर हम अपना पैसा पार्क करते हैं, इनमें से किसके चांसेस हैं कि वो बहुत तेजी से रिकवर कर सके। गिर तो सब रहे हैं, रुपया जो है वो भी गिर रहा है लगातार। नेशनल सेविंग के अंदर जो है वो उतनी तेजी के साथ प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी के साथ जो है वो करेंसी डिवैल्यू हो रही है। प्रॉपर्टी जो है वो भी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो भी दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। अब हमने देखना यह है कि इनमें से गिर तो सब रहे हैं, देखना यह है कि इनमें से किसके चांसेस हैं जो कि तेजी के साथ रिकवर कर सकता है। वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त सबसे बेहतरीन जगह है कि जहां पर आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों में देखिए अगर हालात इसी तरह से जूं के तू रहते हैं, मैं आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। अगर हालात इसी तरह जूं के तू रहते हैं, प्रॉपर्टी गिरती चली जाती है, स्टॉक मार्केट भी डाउन रहती है, नेशनल से हालात वो भी ऊपर नहीं जाते, तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर जो पैसा है जिसमें तेजी से रिवाइवल हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त स्टॉक मार्केट में इस वक्त हालात इंतहाई ख़राब हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां पर मामलात रातों रात बदल सकते हैं। मैं बिल्कुल उन तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल हौल नहीं है वो बराए मेहरबानी इससे दूर रहिएगा। लेकिन अगर आपको इसकी थोड़ी बहुत नौ हो है तो अगर कोई चीज़ आपको आने वाले दिनों में कोई एवेन्यू ऐसा कि जो आपके पैसे को मज़ीद जो कि डिवैल्यू हो चुका है,
ये जब थोड़े से भी हालात बेहतर होंगे तो जो चीज़ सबसे तेज़ी के साथ रिकवर करेगी वो आपकी स्टॉक मार्केट होगी। बाकी रहा जहाँ तक मुल्क के हालात का, तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कुछ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो सर ये जो 10 रुपये के या 1000 रुपये के नोट आपकी जेब में पड़े हुए हैं शायद ये किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको किसी एसेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो शायद फिर भी कुछ चांसेस हैं कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो कि जहां से आप अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ कर सकें और इस डिवैल्यूएशन से आप बच सकें। ये एक छोटा सा मशवरा था। बाकी मैं अपनी हर वीडियो में एक बात कहता हूं कि देखिए सर, आपकी खून पसीने की कमाई है, आप सोच समझकर फैसला फरमाइए। सिर्फ महज मेरी वीडियो देखकर या किसी और दोस्त की वीडियो देखकर कतअन उसके पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने मारूजी हालात का जायज़ा लीजिए। जिस तरह से कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की हौ नौ नहीं है तो बराए मेहरबानी ये मेरी एक बात सुन के इसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में अपना पैसा पार्क करने की, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आप मज़ीद जो है, अगर आपको हौ नो नहीं है तो जो 4 पैसे हैं शायद वो भी मज़ीद जो है वो डिवैल्यू हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।